सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन। कारण ब्रह्म, उसका चक्र किस प्रकार से प्रकृति में चलता है वो बता रहे। तमेक नेमिं त्रिव्रतं षोडशान्तं तमेक नेमिं त्रिव्रतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि अष्टैकः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् अष्टैकः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं विनिमित्तैकमोहनम् वो एक नेमी, 3 वृत्त, 16 अंत, 50 अरों, 20 प्रत्यरों, 6 अष्टकों, विश्वरूप एक पाश, 3 मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को उन ऋषियों ने देखा। तमेक नेमिम इत्यादि जो अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है, उस एक नेम वाले को उन्होंने देखा, जो योनि कारण अव्याकृत आकाश परव्योम माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया अज्ञान अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से कही जाती है। वो एक कारण अवस्था ही जिस अधिष्ठाता द्वितीय परमात्मा की नेमि के समान, नेमि अर्थात संपूर्ण कार्य वर्ग का आधार है, उस ऐसे एक नेमि वाले और त्रिवृत्तम सत्व रज और तम रूप प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को उन्होंने कारण रूप से देखा। तथा 16 विकार अर्थात 5 भूत, 11 इंद्रियां, ये जिस आत्मा के अंत अवसान यानी विस्तार की समाप्ति है, उस 16 अंतों वाले अथवा प्रश्नोपनिषद में यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवंती, यहाँ से लेकर सप्राणम असृजत प्राणाच्छदामा इत्यादि मंत्र से कही हुई जो प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाएं हैं, वे ही जिसका अवसान है, उस आत्मा को कारण रूप से देखा। अथवा एक निमिम इस पद से कारणभूता अव्याकृत अवस्था का वर्णन किया गया। उसके समष्टि कार्यभूत विराट सूत्रात्मा ये 2 व्यष्टि कार्यभूत भू आदि 14 भुवन ने 16 जिस प्रपंच रूप से स्थित परमात्मा के अंत हैं, उस षोडशांश को कारण रूप से देखा। 50 अरों वाले, 50 अर क्या है? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 50 प्रत्यय भेद जिसके अरों के समान है, उस 50 अरों वाले को देखा। तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र ये 5 विपर्यय के भेद हैं। विपर्यय के भेद 5 हैं। तम माने अज्ञान, तमस, और तम से उत्पन्न होता है मोह, और फिर मोह से उत्पन्न होता है महामोह, और फिर तामिश्र माने महाअंधकार और अंध तामिश्र। ये 5 विपर्यय के भेद हैं। अशक्ति 28 प्रकार की है, तुष्टि 9 प्रकार की, सिद्धि 8 प्रकार की, यही 50 प्रत्यय भेद हैं। इनमें तम के 8 भेद हैं। आत्मभूत 8 प्रकृतियों में आत्मभाव होना, यही भावों का विषय भेद के अनुसार 8 प्रकार का तम है। मोह का 8 प्रकार का भेद है, मोह भी 8 प्रकार का भेद है। अणिमादि 8 शक्तियां ही मोह है। महामोह 10 प्रकार का है। लौकिक और श्रुत पारलौकिक शब्दादि 5 विषयों में जो सत्यत्व बुद्धि है, वही महामोह है। दृष्ट और आनुश्रविक भेद से वे 10 प्रकार के हैं। तामिश्र 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्यों द्वारा 10 प्रकार के दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के लिए प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न होने पर जो क्रोध होता है,
वो तामिश्र कहलाता है। अंध तामिश्र भी 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषय भोग रूप उपस्थित रहने पर उन्हें आधे भोगने पर ही मृत्यु के द्वारा उनसे छुड़ा दिए जाने पर जो ऐसा शोक होता है कि मैंने बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग भी नहीं पाया, ये मरण काल उपस्थित हो गया, ऐसी जो भावना है वो अंध तामिश्र कहलाती है। इस प्रकार विपर्य के भेदों की तो व्याख्या हो गई। अशक्ति 28 प्रकार की बता रहे हैं। मूकत्व, बधिरत्व, अंधत्व 11 बाह्य शक्तियां तो इंद्रियों की हैं। पुरुषार्थ की योग्यता रूप तुष्टियों से विपरीत 9 शक्तियां अंतःकरण की हैं। 8 शक्तियां सिद्धियों के विपरीत हैं। तुष्टि 9 प्रकार की। 4 तो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम वाली 5 विषयों से उपरति हो जाने से होती है। कोई पुरुष प्रकृति का ज्ञान होने पर यह मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया। दूसरा, कोई संन्यास के चिन्ह धारण करने से ही मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा अपने को मानने लगता है। तीसरा, कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है, अब संन्यास आश्रम आदि ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, बहुत काल बीतने पर अब तो अवश्य मुक्ति हो ही जाएगी। चौथा, ऐसा कोई मानने लगता है कि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता, यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा समझकर वो संतुष्ट हो जाता है। कोई यह मानकर कि विषयों का उपार्जन करना असंभव है, उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। छठवां, कोई यह सोचकर कि विषयों का दर्शन और उपार्जन तो संभव है, परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है, उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है। सातवां, कोई विषयों में न्यूनाधिकता दोष देखने से उनसे उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। आठवां, विषय तो तत्संबंधी अभिलाषा कोई उत्पन्न करते हैं, उनके पुनः पुनः भोग से कभी तृप्ति नहीं होती। विषयों की इच्छा उनके भोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घृत से अग्नि के समान वो और भी बढ़ जाती है। अतः पुनः पुनः संतोष के हेतुभूत इन विषयों के भोग को छोड़ो। इस प्रकार विषयासक्ति में दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है। नवा, जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना संभव नहीं है, और जीव हिंसा पूर्वक भोग भोगने से अधर्म होगा और अधर्म से नरक आदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हिंसा रूप दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य नामक 4 विषयों के उपार्जन, रक्षण, विषय तारतम्य रूप दोष, संग और हिंसा, इन दोषों के कारण होने वाली 5 ऐसी 9 तुष्टियों की व्याख्या कर दी गई। अब सिद्धियां बता रहे। 3 सिद्धियां तो ऊह शब्द और अध्ययन नाम की है, 3 दुख विघातक नाम वाली और 2 सूरत प्राप्त एवं दान है। ऊह तत्व जिज्ञासु को उपदेश के बिना ही जन्मांतर के संस्कार से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसे ऊह नामक पहली सिद्धि कहते हैं। किसी किसी को ज्ञान अपने आप हो जाता है, ऊह नामक पहली सिद्धि उसको कहते हैं। बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र से ही जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है। शास्त्र के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसे अध्ययन कहते हैं, तीसरी सिद्धि है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन त्रिविध दुखों की उपेक्षा करने से शीतोष्ण आदि जनित दुख सहन करने वाले तितिक्षु पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह दुख विघात नाम की सिद्धि है। आध्यात्म आदि भेद के कारण इस सिद्धि के भी 3 प्रकार हैं। किसी सूरत के प्राप्त होने पर जो ज्ञान की सिद्धि होती है, वो सूरत प्राप्ति नाम की सिद्धि है। आचार्य को उनकी प्रिय वस्तु दान करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो दान नाम की सिद्धि है। इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियों की व्याख्या हो गई। इस तरह यह विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 50 प्रत्ययों की व्याख्या हुई। ब्राह्म्य पुराण में कल्पोपनिषद की व्याख्या के प्रसंग में 8वें अध्याय में 50 प्रत्ययों की इसी प्रकार व्याख्या की गई है, अथवा 50 शक्ति रूपिणा। इस पुराण वाक्य में परमात्मा की जिन शक्तियों का उनके स्वरूप से परे वर्णन किया गया है, वे ही जिसके अरों के समान है। वे शतार धार 50 अरों वाले
को कारण रूप से देखा। 20 प्रत्ययों से युक्त 10 इंद्रियां और उनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान माने ग्रहण, गति, त्याग और आनंद, ये 20 प्रत्यय हैं जो पूर्वोक्तरों के प्रति आरोह की दृढ़ता के लिए जो शलाकाएं लगाई जाती हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। उन प्रत्ययों से युक्त 6 अष्टकों से युक्त कारण रूप से देखा। ऐसी योजना करनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भेदों वाली प्रकृति है। ये गीतोक्त प्रकृत्यष्टक है। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धात्वष्टक है। अणिमादि ऐश्वर्याष्टक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये भावाष्टक है। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाच, ये देवाष्टक है। और 8 जिन्हें आत्मा के गुण समझना चाहिए, वे समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अनुसूया, निंदा न करना, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता, ऐश्वर्या, ये 6ठा गुणाष्टक है। इन 6 अष्टकों से युक्त कारण रूप ब्रह्म को उन्होंने देखा। विश्व रूप एक पास वाले को स्वर्ग, पुत्र एवं अन्याद आदि विषय भेद से काम नामक एक ही विश्व रूप अनेक प्रकार का पाश है, जिसका उस विश्व रूप एक पाश वाले को धर्म, धर्म, ज्ञान रूप जिसके मार्ग भेद है, उस 3 मार्ग भेदों वाले तथा पाप पुण्य इन दोनों का एक ही निमित्त मोह यानी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओं में जिसका आत्माभिमान है, ऐसे उस 2 के मोह रूप एक ही निमित्त वाले को उन्होंने कारण रूप से देखा। इस प्रकार यहाँ पूर्व मंत्र की क्रिया अपश्यन की अनुवृत्ति होती है और अगले मंत्र में क्रियापद अधीन जानते हैं। इसका अध्याहार करना चाहिए। अब अभी तो कारण ब्रह्म का सुना, अब कार्य ब्रह्म का नदी रूप से वर्णन। पंचश्रोतोऽम्बु पंचयोनयुग्रवक्त्रां पंचयोनविग्रवक्त्रां पंचप्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचप्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंचदुःखौघवेगां पंचावर्तां पंचदुःखौघवेगां पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीमः पंचाशद्भेदान् पंचपर्वामधीमः। 5 स्रोत, जिसमें 5 प्रकार की जल की धाराएं हैं। 5 उद्गम स्थानों के कारण जो बड़ी उग्र और वक्र माने टेढ़ी हैं, जिसमें पंच प्राण रूप तरंगे हैं। 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है, जिसमें 5 आवर्त भंवर है, जो 5 प्रकार के दुख रूप अधोवेग वाली हैं, जो 5 पर्वों वाली है, उन 50 भेदों वाली नदी को हम जानते हैं। 5 स्रोत रूप चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रिया ही जिसके जल स्थान है, उस 5 स्रोत रूप जल वाली नदी को हम जानते हैं। यहाँ पे 5 योनियों अर्थात कारणभूत 5 भूतों से जो उग्र और वक्र है, उस पंच योनि उग्र वक्रा को 5 प्राण अथवा वाक, पाणि, पादादि 5 कर्मेंद्रियां जिसकी तरंगे हैं, उस पंच प्राणोर्मि को 5 बुद्धियों अर्थात चक्षु आदि से होने वाले 5 ज्ञानों का आदि यानी कारण मन है। क्योंकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति रूप है। वो मन जिस संसार रूप नदी का मूल है, कारण है, उसको तथा मन ही सबका हेतु है, यह इस वाक्य से दिखाते हैं। जितना कुछ स्थावर जंगम है वो सब मन का ही विलास है। मन से मनन शून्य होने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। शब्द आदि 5 विषय आवर्त रूप है, उन विषयों में प्राणी डूब जाते हैं, इसलिए वे जिसके आवर्त हैं, उस 5 आवर्त वाली गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख, ये 5 जिसके अधोवेग जल राशि के प्रवाह है, उस 5 दुख रूप अधोवेग वाली को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश
ये 5 क्लेश जिसके 5 पर्व हैं, उस 5 पर्वों वाली संसार नदी को हम जानते हैं। अब जीव संसार बंधन और मोक्ष के कारण का निर्देश। इस प्रकार यहाँ तक तो नदी रूप से और ब्रह्म चक्र रूप से प्रपंच सहित कार्य कारण रूप ब्रह्म का वर्णन किया गया। अब इस कार्य कारणात्मक ब्रह्म चक्र में किस हेतु से जीव को संसार की प्राप्ति होती है और किस साधन से वो मुक्त होता है, इस प्रकार संसार और मोक्ष हेतु दिखलाने के लिए श्रुति कहती है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। जीव अपने को सर्वनियंता परमात्मा, जीव अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक भोग भूमि और सबके आश्रय भूत प्रलय स्थान महान ब्रह्म चक्र में भ्रमता रहता है। जो ब्रह्म चक्र बताया, जीव इसमें भ्रमण करता रहता है और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जब तक जीव अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक और सबके आश्रय भूत प्रलय स्थान महान ब्रह्म चक्र में भ्रमता रहता है और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। सर्वा जीवे इत्यादि में समस्त भूतों का जीवन है। उस सर्वा जीव तथा जिसमें सबकी संस्था समाप्त यानी प्रलय होती है, उस सर्व संस्थ बृहंत माने महान ब्रह्म चक्र में हंस जीव संसार मार्ग में हनन गमन करता है, इसलिए जीव हंस कहा जाता है। भ्रमता रहता है अर्थात अनात्म भूत देहादिक को आत्मा मानता हुआ देवता मनुष्य त्रियज्ञ आदि भेदों वाली अनेकों योनियों में भ्रमण करता रहता है। इसी प्रकार भ्रमण करता हुआ सब ओर भटकता रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। किस कारण से अनेकों योनियों में वो घूमता है, अनेक प्रकार की योनियों में घूमने का क्या कारण? इसके उत्तर में कहते हैं पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा इति। आत्मा अर्थात जीवात्मा और प्रेरक ईश्वर को पृथक विभिन्न रूप से मानकर तात्पर्य यह है, यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, मैं ईश्वर से अलग हूँ, ऐसा वो मानता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद देखने से वो संसार में घूमता है और जिस दिन ये भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है उस दिन उसका संसार में घूमना बंद हो जाता है। किस उपाय से मुक्त होता है उसको बतलाते हैं। उस ईश्वर से जुष्ट, उस ईश्वर से सेवित होने पर अर्थात सच्चिदानंदमय ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म स्वरूपे मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा समाधान जब समाधि में होता है तो समाधि द्वारा ईश्वर का सेवन करने से वो मुक्त हो जाता है। जो कोई भी अपने को पूर्ण आनंद ब्रह्म स्वरूप से अनुभव करता है वही मुक्त होता है और जो अपने को परमात्मा से भिन्न जानता है वो बंधता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी भेद दृष्टि को संसार का हेतु दिखाया गया। जो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वो सर्वरूप हो जाता है। देवगण भी उसके सर्वात्मक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने को समर्थ नहीं होते क्योंकि वो उनका आत्मा ही हो जाता है। किंतु जो किसी अन्य देवता ये अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसे भाव से उपासना करता है वो नहीं जानता अर्थात वो अज्ञानी है। वो पशुओं के समान देवताओं का पशु बना रहता है। ऐसा ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा है, जीव जब तक अपने को परमात्मा से भिन्न देखता है तब तक वो अपने कर्मों द्वारा मोहित करके भटकाया जाता है, किंतु जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसे शुद्ध पर ब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार हो जाता है और शुद्ध स्वरूप हो जाने के कारण वो अमर हो जाता है। पर ब्रह्म प्राप्ति से
मुक्ति का वर्णन। तमेक नेमिम, ये जो वाक्य कहा गया, इससे प्रपंच युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। ऐसी स्थिति में मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति होने पर भी प्रपंच युक्त ब्रह्म को ही आत्म स्वरूप से जाना जाएगा। इससे उसकी जो जिस प्रकार की उपासना करता है, ब्रह्म की जो जिस प्रकार उपासना करता है, वो वैसा ही हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सब प्रपंच ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी और तब प्रपंच का त्याग न होने से मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उससे अभिन्न रूप से सेवित होने पर अमरत्व प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मोक्ष का उपदेश किया है वो अनुपयुक्त ही है, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है। उदगीत में तत्परमं तु ब्रह्म, उदगीत में तत्परमं तु ब्रह्म, तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च, अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा, लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता, लीना ब्रह्मणि तत्परायो निमुक्ता। प्रपंच से पृथक रूप से वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है। उसमें भोक्ता, भोग्य और नियंता ये तीनों स्थित है। वो इसकी सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है। इसमें प्रवेश द्वार पाकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन हो समाधि निष्ठा में स्थित हुए जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। उद्गीतम, यदि ब्रह्म प्रपंच युक्त होता तब तो उसकी प्राप्ति में मोक्ष का अभाव हो सकता था, किंतु ऐसी बात नहीं है। कैसे नहीं है? वेदांतियों ने इसका कार्य कारण रूप प्रपंच से अलग करके ज्ञान यानी उपदेश किया है। तात्पर्य यह है वो विदित से भिन्न है और अविदित से भी परे है, तो उसी को ब्रह्म जान। जिसकी लोक इदम भाव से उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, वो स्थूल नहीं है, शब्द रहित है और स्पर्श रहित है। वो ब्रह्म ये कारण नहीं है, ये कार्य नहीं है। जो उससे भी आगे है वो धर्म से परे है, न सत है न असत है। वो शुद्ध स्वभाव अविद्याजन्य विकल्प से शून्य है। वो अज्ञान से परे है, जहाँ से वाणी लौट आती है, जहाँ न अन्य कुछ देखता है न अन्य कुछ जानता है, वो भूमा है। जो भूख प्यास तथा शोक मोह भय वृद्धावस्था से परे, तो प्राण और मन से रहित शुद्ध स्वरूप और अव्याकृत से भी परे है। ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है। यहाँ नाना कुछ नहीं है तथा उसे एक रूप से देखना चाहिए। इत्यादि मंत्रों में ब्रह्म प्रपंच से असंग ही जाना जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपंच के धर्मों से रहित है, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट ही है। मूल में निश्चयवार्थक परम मेव अर्थात वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वो समस्त सांसारिक धर्मों से अनाक्रांत है। उद्गीत रूप होने से ब्रह्म उत्कृष्ट है। उसे जो जिस प्रकार उपासना करता है, इस न्याय से उत्कृष्ट ब्रह्म की उपासना करने से मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल ही प्राप्त होता है, ऐसा लिखा। ऐसा होने पर तो यदि ब्रह्म प्रपंच से असंग है तो ब्रह्म का भी प्रपंच से कोई संसर्ग नहीं है। जिस प्रकार विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, इस वाक्य के अनुसार प्रपंच की स्वतंत्रता स्वीकार कर उसका मिथ्यात्व बतलाने वाले अद्वितीय ब्रह्म रूप उपदेश करना उचित होगा, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है। यद्यपि ब्रह्म का प्रपंच से संसर्ग नहीं और वो स्वतंत्र है, तथापि प्रपंच स्वतंत्र नहीं, अपितु भोक्ता भोग्य प्रेरिता ऐसा कहकर जिसका आगे वर्णन किया है वो भोक्ता भोग्य नियंता तीनों उस ब्रह्म में स्थित है। अथवा अजय है का भोग त्रिभोग्यार्थ युक्ता, इस वाक्य से कहे जाने वाले भोक्ता भोग्य और भोग विराट हिरण्यगर्भ द्वारा रचे हुए नाम रूप कर्म अथवा विश्व
तेजस, प्राज्ञ या जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, ये तीनों उसमें रज्जु के समान प्रतिष्ठित है, क्योंकि इसमें भोक्ता आदि रूप सारा प्रपंच प्रतिष्ठित है। इसी से ब्रह्म इस भोक्ता आदि त्रय रूप प्रपंच की सुप्रतिष्ठा अर्थात उत्तम आश्रय स्थान है। ब्रह्म से भिन्न और सब चलायमान अस्थाई है, इसलिए अन्य सबसे चल प्रतिष्ठा है। ब्रह्म अचल है, इसलिए इसमें उसकी अचल प्रतिष्ठा है। अब व्यवहारिक भेद और ज्ञान द्वारा मोक्ष का अनुभव किस प्रकार होता है, बस इसके बाद हम लोग इसको यहीं समाप्त करेंगे। संयुक्तमेतत्क्षरम् अक्षरं च, संयुक्तमेतत्क्षरम् अक्षरं च, व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशं, व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशम्। अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। परस्पर मिले हुए इस क्षर और अक्षर, विनाशी और अविनाशी परस्पर मिले हैं ना, परस्पर मिले हुए क्षर और अक्षर अथवा व्यक्त और अव्यक्त रूप विश्व का परमात्मा पोषण करता है। क्षर का भी पोषण करता है और अक्षर का भी पोषण, विनाशी अविनाशी दोनों। मायाधीश जीव भोक्तृ भाव के कारण उसमें बंधता है और परमात्मा का ज्ञान होने पर वो समस्त पाशों से अपने को मुक्त पाता है। थोड़ा और सुनो। परस्पर मिले हुए एक दूसरे से मिले क्षर और अक्षर अथवा व्यक्त और अव्यक्त, जैसे शरीर व्यक्त है, आत्मा अव्यक्त। विश्व का परमात्मा पोषण करता है और मायाधीन जीव भोक्तृभाव के कारण उसमें बंधता है। परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। व्यक्त विकार समूह और अव्यक्त कारण, ये दोनों क्षर और अक्षर हैं। व्यक्त क्षर यानी विनाशी, अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी। परस्पर मिले हुए कार्य कारणात्मक विश्व रूप इन दोनों का परमात्मा पोषण करता है। ऐसा ही भगवान ने भी कहा, संपूर्ण भूत प्राकृत विकार क्षर है, कूटस्थ प्रकृति भगवान की माया शक्ति अक्षर कही जाती है। इन दोनों में अत्यंत उत्कृष्ट पुरुषोत्तम वो अन्य ही है जो परमात्मा कहा गया है, तथा जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनको धारण करता है इत्यादि। परमात्मा केवल व्यक्ताव्यक्त रूप विश्व का भरण पोषण नहीं करता, अपितु जीव अनीश अस्वतंत्र भी है और उपभोक्तृत्व के कारण अविद्या और उसके कार्यभूत देह एवं इंद्रियादि से बंध जाता है। यहाँ कहना यह है कि ईश्वर परस्पर मिले हुए समष्टि व्यष्टि रूप है और व्यष्टि देह इंद्रियों वाला मायाधीन जीव है। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि रूप से जीव और परमात्मा का उपाधिक भेद विद्यमान रहने से उस उपाधि जनित उपासना के द्वारा निरुपाधिक ईश्वर का ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है। अतः भोक्ता जीव और परमात्मा का एकत्व मानने वाले सिद्धांत में असंगत कुछ नहीं। इसी प्रकार भगवान याज्ञवल्क्य भी इसका औपाधिक भेद दिखलाते हैं। जिस प्रकार घटादि में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा में जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। श्री विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा ही कहा गया है, राजन, परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है। अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा का भेद का अभाव सिद्ध हो जाता है। ये क्षेत्रज्ञ संयक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और उन्हीं से रहित होने पर ये शुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। ये क्षेत्रज्ञ अपने को अनादि काल से संबंध रखने वाली अविद्या से युक्त होने से ही अपने में स्थित ब्रह्म को भेदभाव से देखता है। तथा विष्णु पुराण में भी यही कहा गया है,
जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान का आत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का मिथ्या भेद कौन करेगा। वशिष्ठ योग शास्त्र में भी रामचंद्र जी के प्रश्न पूर्वक यही बात दिखाई। राम, यदि आत्मा निर्गुण शुद्ध नित्यानंद स्वरूप जरा शून्य और अमर है तो हे विभो, ये संसार किसे प्राप्त होगा अथवा ज्ञान से किसका मोक्ष होगा। और हे भगवान, ज्ञानी के महाप्रयाण के समय उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है। ज्ञानी का जब महाप्रयाण होते समय उसका लिंग भंग होता कैसे जाना जाता है। इस समय वे सब बातें आप मुझे यथार्थ रीति से बतलाइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मनीषी गण उस नित्य शुद्ध नित्यानंदमय आत्मा को ही देहावच्छिन्न जीव भाव की प्राप्ति होने पर संसार की प्राप्ति बताते हैं। प्रत्येक जीव में एक ही भूतात्मा सत्यात्मा परब्रह्म स्थित है। वही जल में प्रतिबिंब चंद्रमा के समान एक और अनेक रूप से देखा जाता है। अविद्याधीन होने पर वही परमात्मा जीव संज्ञा वाला हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी परमात्मा के औपाधिक जीवादि भेद दिखलाते हैं। वहाँ ये शंका करके कि ऐसी अवस्था में औपाधिक भेद से ही बंध मोक्षादि की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसकी दृष्टांत पूर्वक व्यवस्था दिखलाते हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न जल धाराओं में अनेक रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा भी अनेक वत भासता है। वो परब्रह्म समस्त शरीरों के बाहर और भीतर भी स्थित है। जिस प्रकार आकाश पंचभूतों में ओतप्रोत है, उसी प्रकार समस्त बुद्धियों में एक ही आत्मा अनुस्यूत है और किसी प्रकार नहीं। ऐसी स्थिति में अनात्मा और आत्म तत्व की भ्रांति हो जाने से वैसी बुद्धि के द्वारा वो जीव जो ऐसा मानने लगता है मैं देह हूँ, यह मति ही उसे संसार में बांधने वाली है। किंतु इस समस्त विकल्पों से रहित वह शुद्ध बुद्ध अजर अमर अत्यंत शांत आकाश के समान व्यापक चैतन्य स्वरूप नित्य ज्योति स्वरूप, जिस प्रकार धूम मेघ और धूल आदि से आकाश मलिन नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति के विकारों से असंग है। जिस प्रकार एक घटाकाश के जल या धूमादि से युक्त होने पर उससे दूर रहने वाले अन्य सब घटाकाश कभी किसी भी स्थान में मलिन नहीं होते, उसी प्रकार एक जीव के अनेक द्वंद्वों से अभिभूत होने पर भी अन्य जीव कहीं भी मलिन नहीं हो सकते। इसी तरह सुखदेव जी के शिष्य श्री गौड़पादाचार्य जी कहते, ये शंकराचार्य जी सुखदेव जी की परंपरा के हैं। सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक घटाकाश के धूल और धूम आदि से युक्त होने पर अन्य सब घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी तरह एक जीव के सुख आदि से सब जीव भी युक्त नहीं होते। अतः अद्वितीय परमात्मा में उपाधि से ही जीव ईश्वर और जीवों के पारस्परिक भेद की व्यवस्था सिद्ध होने से विशुद्ध सत्वमय उपाधि वाले ईश्वर को अशुद्ध उपाधि वाले सुख दुख मोह एवं अज्ञान आदि प्राप्त नहीं होते। ऐसा ही भगवान पराशर जी कहते हैं, समस्त जीवों के अंतःकरणों में स्थित ज्ञान स्वरूप विशुद्ध सत्वराशि सर्वदोष निर्मुक्त नित्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा को संसार में कौन वस्तु अज्ञात है। इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त जीवांतर का किसी अन्य जीव के सुख दुख या मोह आदि से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उपाधि के कारण ऐसी व्यवस्था होनी संभव है। अतः आपकी शंका के लिए एकाकी मुक्ति होने पर भी सभी जीवों की मुक्ति हो जानी चाहिए, इसके लिए कोई अवकाश नहीं है। अभी पूछा ना कि जो वो जब एक किसी ब्रह्मज्ञानी का निर्वाण होता है तो जो उसके आसपास का सभी का निर्वाण हो जाता है, उसके विषय में बताया कि सबका नहीं होता। ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना, देखो झूठ बोलते हैं। ईश्वर जीव प्रकृति की विलक्षणता तथा उनके तत्व ज्ञान से मोक्ष का कथा। ईश्वर जीव किस तरह विलक्षण है, उनका तत्व ज्ञान होने पर मोक्ष होता है। इसके सिवा एक दूसरी विलक्षणता और भी है। याज्ञौ द्वावजावि शनीशा
यौ द्वावजावीशनीशा वजाहे का भोक्ति भोग्यार्थयुक्ता वजाहे का भोक्ति भोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेतत् त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ये ईश्वर जीव क्रमशः एक सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव आज्ञ है तथा सर्व समर्थ और असमर्थ है। ईश्वर सर्व समर्थ है, जीव असमर्थ है। ये दोनों ही अजन्मे हैं। एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता जीव के लिए भोग संपादन में नियुक्त है। विश्व रूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है उस समय जीव कृतकृत्य हो जाता है। ये तीनों ब्रह्म अभिन्न ब्रह्म किस प्रकार है? जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभव करता है कि प्रकृति में, जीव में, ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है, उसी समय जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। बस मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। मेरे जीवन के जीवन तुम, मेरे जीवन के अतिशय सुंदर अनुपम धन तुम, सब सुख के भंडार तुम्ही हो, सब सुख के भंडार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार भक्ति भाव वश लीलाधारी, भक्ति भाव वश लीलाधारी, अतुलित पूर्ण उदार तुम्ही हो, अतुलित पूर्ण उदार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो। अद्भुत रसमय रीति तुम्हारी, अद्भुत रसमय रीति तुम्हारी, तुम समान है प्रीति तुम्हारी, समान है प्रीति तुम्हारी, सबके पालनहार तुम्ही हो, सबके पालनहार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो, मेरे परमाधार तुम्ही हो। रघुपति राघव राम कहीं, रघुपति राघव राम कहीं तुम, गोपी वल्लभ श्याम कहीं, गोपी वल्लभ श्याम कहीं
संत वचन है, देहादिक वस्तुओं को अपना न समझो, परमात्मा को ही अपना समझो, तभी स्वतः चिंतन होने लगेगा। ध्यान का प्रयत्न ही ध्यान नहीं होने देता। आगे पीछे का चिंतन भगवत ध्यान में विघ्न है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, व्रतं गमय, विद्योमामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय ठीक है। इधर बैठे। सीधे बैठे, सीधे बैठे, सीधे। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय तत्वविदसी डॉक्टर साक्षी चेता, इस शुभ प्रयत्न और दृढ़ता से मेरी आत्मा इतना प्रसन्न है जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। भगवत गीता संसार में शरीर को चलाने का एक संविधान है। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने हमें आपको आश्वस्त किया, संबोधित किया, तैयारी करने का निर्देश। लक्षित न हो। कभी कभी हम सत्संग में बोलते हैं, हमारे यहाँ भी लोग बुलाते रहते हैं, गुरु कृपा से आता जाता कुछ नहीं है, तथापि आदर करता है समाज। मैं आभारी। शास्त्र प्रमाण सत्संगस्तु अमोघा। ये आपके यहाँ जो दैनिक सत्संग चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो भाई बड़ा मुश्किल। ये आपकी देन है, प्रातः स्मरणीय साक्षात मिलते। इन्हीं का मेरे हृदय में अनन्य भाव और आज्ञा मानता रहता हूँ। लगभग अवस्थान भी मानता मैं सभी को हूँ, सम्मान प्रेम श्रद्धा, लेकिन सभी को मानता हूँ, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की तरह उनकी प्रतिछाया मैं तत्वविदसी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर साक्षी चेता जी को ही मानता हूँ, अंतःकरण से, सद्गुरु भाव में।
मिलता सभी को हूँ। ऐसी नित्य प्राप्त परमात्मा की कृपा है। हमारे प्रबोधानंद जी जानते हैं, मैं तुच्छाभिमानी आत्मा को बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी बुलाते हैं भाई, समय देते हैं, और मैं सम्मान देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, लेकिन वेद को मैं बहुत महत्व देता हूँ। तस्मात् शास्त्रम, भगवान ने कहा शास्त्र को प्रमाण मानना, इधर उधर वाली बात नहीं। शास्त्र प्रमाण क्या देता है? सत्संगस्तु अमोघा। आप सबके चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। जो आपके यहाँ आप मूल्यांकन करते हो, इतने लोग आते हो रोज सत्संग, इससे बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं है भाई। अमोघा, इसमें अर्जित किया हुआ पुण्य अमोघ बताया, किसी भी पाप से नष्ट हो ही नहीं सकता। अमोघा, ये जो आपके यहाँ दैनिक चलता है, ये आसान बात नहीं है। हमारे द्विवेदी जी, हमारे भैया, जो टिक गया वही योगी। व्यवहार में, आचार में या मानने में जिसने मान लिया वही टिका पड़ा हुआ है, उसे शास्त्र योगी कहते हैं। वो योगी टिक नहीं पाते। हर आदमी केला की पत्ते की तरह से हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, ऐसा नहीं। टिक जाना योग है। आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं। भीड़ का विरोध तो भगवान शंकर ने किया था। मैं गया हूं वहां गुरु कृपा से। कहाँ? अमरनाथ। अरे बड़ा वैसा मार्ग है। भगवती पार्वती ने कहा कि मुझे कथा सुनाइए, सत्संग सुनाइए, क्योंकि विश्वास जो है साक्षात भगवान शंकर हैं। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे, न तो गुरु पर विश्वास होगा, न शास्त्र पर विश्वास होगा, भले बात करते रहे उल्टा से। मैना को विश्वास नहीं हुआ, सब छोड़ना पड़ा। पार्वती की श्रद्धा, भगवान शंकर विश्वास हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धि कोई भी पा सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बगैर अपने अंदर, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत सरल बताया भाई, गजब कर दिया। ईश्वर शब्द सुना है ना आपने? ईश्वर माने परमात्मा, सब समझता है। ईश्वर परमात्मा का नाम है। स्वर माने ध्वनि, ई माने ये। यहां से जो सोहम की ध्वनि आती है, मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, नित्य प्राप्त परमात्मा। और चीज तो खोजनी पड़ेगी। इतना भी हम लोग बेहोश हैं कि नित्य प्राप्त को नहीं पकड़ पाते, उसमें नहीं टिक पाते थोड़ी देर। ध्यान, नित्य प्राप्त परमात्मा। नित्य प्राप्त क्या है? ईश्वर। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, इसी में ध्यान में लग जाएं। नित्य प्राप्त देह विनाशी है। तो सत्संगस्तु अमोघा, जहां आप बैठे हो, जो आपके यहाँ आयोजन होता है, पार्वती जी से कहा मुझे सत्संग सुनाइए, बड़े प्रसन्न हुए भगवान। कहा चलिए, और जब वो चले, अमरनाथ में दर्शन किया हूँ वहाँ भाई। अभी भी उसका भगवान शंकर का वो बनता है बर्फ का, बहुत एकांत। तो अपने बैल को जहाँ छोड़ दिया, आज भी उस गांव का नाम है पहलगांव। आगे चले, सांप को उतार दिया, अनंतनाग। आज भी गांव बसा है वहां, पता कर लीजिए। मैं तो गया हूँ भाई सदगुरु के पास। आगे चले, चंद्रमा को निकाल दिया। जो नित्य उनकी देह में रहने वाले
उनको निकालते गए और फिर उन्होंने गंगा जी को जहां निकाला, गंगा जी को भी नीचे, तो पार्वती जी देखती जा रही हैं। फिर गए वहां, अरे वो बड़ा विचित्र नैसर्गिक बना हुआ है भाई, जहां उन्होंने कथा सुनाया। तो कहा देख लो आर बगल कोई और जीव तो नहीं है। अनधिकृत जीव को मैं नहीं सुनाना चाहता हूं। अनधिकृत जो है, आजकल वक्ता भीड़ देखना चाहता है, भीड़ को देख के भीड़ दौड़ती है। पहुंचे भी ये महापुरुष, मेरी दिव्यात्मा कभी ये प्रयास नहीं किया कि भीड़ यहां इकट्ठा हो, चल रहा है। बहुत साधुवाद देता हूं, रोज सत्संग, आलोचना आसान है, टिकना कठिन है। जो टिक गया उसे शास्त्रों ने योगी कहा, योग कहा। टिक नहीं सकता आदमी। हमारे भैया और ये क्या नाम है इनका, हाँ श्री ब्रजेश, जिन्हों कम तपस्वी हुए भाई, आज्ञा पालन करते हुए दैनिक आना। सामवेद के बगैर कान सबके काम करते हैं, लेकिन बुद्धि सबकी काम नहीं करती। सामवेद एक ऐसा वेद है जो खींच लेता है वो, क्योंकि कान काम कर रहे हैं, आनंद आता है, हर आदमी जग जाता है। संगीत खींचता है, संगीत आवश्यक है सत्संग में। वेदानाम सामवेदोहम, सामवेद माने संगीत, मैंने भी सीखा है। अब आगे चलें तो पार्वती जी से कहा जरा देखो यहां और कोई जीव तो नहीं है। तो कहा नहीं है। एक तोता था, तो कहा नहीं है कोई जीव। जब कथा सुनाने लगे अंतरंग होकर के, सुपात्र चाहिए, भीड़ नहीं, 4 आदमी, 2 आदमी, बहुत वंदनीय हो आप लोग, जो उत्साह मेरा बढ़ाते हो बोलने के लिए, वंदनीय। तिवारी जी, आसान नहीं बैठना यहाँ। वो तो भीड़ को देख के बैठते, बड़ी भीड़, चलो हम भी सुन लें। नहीं, भगवान शंकर से सीखिए। कहा देख लो आर बगल, सुनाना शुरू किया। अंतर्मुख हो गए सुनाते सुनाते, भाई बाहर थोड़े रहते थे। तो पार्वती जी तो ये ना मगन हो गई, सो गई, नींद आ गई उनको। जो अंडा पड़ा था उस अंडे को नहीं महत्व दिया, कहा अंडा फूट गया। अब वो हूं हूं करता रहा, जैसे आप लोग सिर हिलाते हो और ये करते हो तो आश्वासन मिलता है वक्ता को। ऐसे ही हूं हूं कर रहा था। जब 10 स्कंद तक सुना दिया श्रीमद् भागवत, तो कहा भाई इसमें क्या सुनाया। जाग गई। अरे कहा क्या आप सुन नहीं रही थी क्या? हूं कौन कर रहा था? तो देखा तोता। ये सुखदेव जी जो है ना वहीं से प्रकट हुई है। तड़ाक से निकाला त्रिशूल, मारने दौड़े। अरे कहा ये तो आपका वत्स हो गया। वहीं से उड़ करके वो आकर के अरणी की मुख में घुस गए थे। 10-12 साल तक रहे, बाहर आ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। कौन क्या बोल दे पता नहीं है। तेरा बीची मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन भाषा ऐसी है कि कहो आग लग जाए। पूर्व जन्मार्जित ये स्वभाव है। स्वभाव बदलना बड़ा कठिन। अनेक जन्म संसिद्धि। सत्संग में बैठने का, सत्संग की प्यास कई मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मिलती है। यहाँ आप बैठे, मैं आपकी भूल प्रशंसा करता हूँ, सबकी चरणों में वंदन करता हूँ। बहुत महिमा है सत्संग की भाई, अमोघा। भगवान शंकर भी जब सुनने गए थे, कहाँ? कैलाश में।
पार्वती ने पूछा, ये इतनी सुंदर कथा कहाँ से सुना? अरे बोले, मैं गया था, कौवा बोल रहा था। तो बोले शंकर, कौवा और भक्ता? बोले हाँ कौवा। तो श्रोता कौन थे? अरे कहा, श्रोता यही तो आश्चर्य है कि हंस थे। तो आपने फिर क्या बनाया? बोले अगर हम वहां इस रूप में जाते तो कथा भंग हो जाती। ये बालकांड जो है रामायण की, बालकांड में भगवान स्वयं गुरुगृह पढ़न गयो रघुराई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ति कर रहा है, वो भी गुरु के घर में गया पढ़ने। हम लोग शर्म करते हैं, बहुत जानता हूं मैं, क्या सुनूं कथा, ये क्या सुनाएगा लल्लू पंजू आदमी, ऐसे भाव आ जाते हैं। लेकिन अपवित्र भाव, गुरुगृह पढ़ जानते हुए भी सत्संग चलता हो तो जरूर बैठ जाओ, पापी नहीं आ सकता। भगवती पार्वती ने कहा था, देखो कोई भीड़ तो नहीं है, तुम्ही को सुनाऊंगा। और यहाँ हम भीड़ देखते हैं, वक्ता लोग, भीड़ आए तब सत्संग होगा। हमारे प्रातः स्मरणीय, मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, दैनिक सत्संग नहीं सुनाई पड़ता जल्दी से, जहाँ होता हो। मैं भी जाता आता रहता हूँ, बातें करना आसान है। पार्वती बच्ची और सब आपके जो है बहुत अच्छी दिव्यात्माएं आपके इर्द गिर्द, तो आप वंदनीय हैं। मैं तो कहा करता हूँ भाई, और आपने लोभ को तो जीत ही लिया। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि में भी रुद्र यज्ञ चल रही थी, और आप भी हमें बहुत स्नेह प्यार देती हैं, मेरी बात काटती नहीं, ये मुझे विश्वास। मैं कुछ बोल जाता हूँ तो भी ध्यान नहीं देती हैं, इतना प्यार है इनका। पत्र से मैंने इनको सूचित किया, निवेदन किया, इन्होंने कहा मैं आऊंगा। और वहां बड़ी भीड़ होती थी, मेरा गांव ही बड़ा धार्मिक, रुद्र यज्ञ। पूज्य शंकराचार्य जी को भी मैंने बुलाया कि रुद्र की यज्ञ हो रही है, बिना शंकराचार्य के कैसे रुद्र यज्ञ? पत्र से वो भी स्वीकार कर लिया। बहुत भीड़ थी। अब वहां वक्ता लोग जो आए थे, आजकल हम पंडित लोग लंबी चौड़ी बात सुनाते हैं, लेकिन दक्षिणा पहले तय कर लेते हैं। 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, ये वो, अरे राम राम, हद हो गए। सब आते हैं, बुलाते हैं, बेचारे क्या करें, उनके बुलाने से, उनके बोलने से पब्लिक बैठती है, भीड़ आती है, ये नगद नारायण भी मिलता है। लेकिन बंदनिया जब मेरे गांव पहुंची, एक गिलास पानी भी नहीं पिया वहां। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दिया, यज्ञशाला में वंदन किया जाकर के। और मेरे महाराज श्री भी ऐसा ही करते थे, उनकी याद आ गई। पहले यज्ञशाला में जाकर के ब्राह्मणों को सम्मान देना, उनको ये वही बात मेरी जन्मभूमि पर, हमारे ये भी गए थे वहाँ रुद्र यज्ञ में। आपका प्रवचन आज भी हमारे गांव के लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। फिर सुनवाइए, फोटो आज भी लगा हुआ है आपका, है महाराज जी का भी, सब देखते हैं। बहुत प्रभावित हुए हमारे गांव के लोग, वक्ता लोग शर्मिंदा हो गए इनके कृत्य को देख करके। है कोई ऐसा जो लेने के लिए नहीं, बांटने के लिए जाता हो? काहे हंसो तो भैया, बात गलत है क्या? लेने के लिए धर्म भी एक, जिस सत्संग को करने के लिए परमात्मा ने हम सबको प्रेरित किया, सत्संग करते रहिए, कराते रहिए, वहां हम लोग दुकानदारी करने लगे। जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, लोग बुझियाते, तो बोलना पड़ता है गुरु के पास, स्पष्ट हम भी बोलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा वक्ताओं पर। चकित रह गया समाज मेरे गांव का, बड़ी भीड़ थी। और जब आपने प्रवचन किया, बड़ी देवियां थी, क्योंकि गांव मुझे बहुत मानता है, मुझे बहुत मानता है।
गांव के लोगों ने कर दिया था ऐसे एकाएक, कहा आप रहें तो फिर हम ऐसा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा भाई जन्मभूमि पर मेरे अब ऊपर जाने का मामला आ गया है, तो पूजनिया जब मेरी जन्मभूमि पर चरण अपने पधारेंगी तो जानो गुरुदेव आ गए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इस भावना से हमने और भी आग्रह किया था। अब ज़्यादा समय न लेकर के आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, ये सत्संग जो है ये आसान नहीं है। आइए। अच्छा, फिर दूसरी बात, सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है शरीर में। जैसे कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो ऊसर में बीजा डाल दे, ऐसे मेरा अंतःकरण पब्लिक ऊसर, हम लोग ऊसर है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा। अमल नहीं तो बकवास से क्या होता है, भूमि ऊसर है तो बरसात से क्या होता है। बका करो, चिल्लाया करो, आगे वाला सुनते नहीं, फिर वही वक्त ही सत्संग स्थल से हटने पर फिर वही यात्रा, फिर वही स्वभाव। तो अमल बहुत जरूरी है, यानी प्रकाशित हो, आप बोलें, आप चलें तो साबित हो कि आप कोई चीज। बोलो गुरुदेव भगवान की। दूसरी बात, विश्वास नहीं करते हम लोग, मुझे तो बड़ा आनंद आया और मैं नाम जप पर जुटता हूँ। नामनोस्तु यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। नाम में इतनी बड़ी ताकत है, भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर युग युगांतर की पाप राशि को मैं जला देता हूं। नाम लेते जाइए बस। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। लेकिन विश्वास ही नहीं इस वाक्य पर। भगवान क्या कह रहे हैं? भाव को भाव, नाम में जरूर जुटो। नामनोस्तु यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। ये शरीर पाप की फैक्ट्री है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से फैक्ट्री। कहा ये फैक्ट्री उतने पाप नहीं पैदा कर सकती जितनी ताकत परमात्मा के नाम में पाप को जलाने की है। मत चिंता कीजिए, आप तो पुण्यात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा का आप नाम लेते हैं। गलत हो जाएगा उनका वाणी, इसलिए आइए थोड़ा भगवान का भी नाम ले लें और यहीं से अपने वक्तव्य को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। परम तत्व जाने बिना मन का भरम न जाए, सत्य स्वरूप उस एक में रहिए सदा समान। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना है, नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना, सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर नहीं, आसान भी इतना है बस पर नहीं। यह अहंकार पर
है सुख दुख यही पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना सब खोज ही गलत है बस जानना काफी है चलते चलते इस दर पे आ गया है यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं